हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमारा नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस का टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में साइंस क्या है और साइंस का जो नेचर है और जो उसके नेचर से रिलेटेड जो भी रॉन्ग आइडियाज़ हैं, मिथ हैं, उन सबको ऑलरेडी उस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं विद एग्जांपल्स। और हमने ये भी बात करी थी कि जो ऑब्जर्वेशन है वो एक बेस क्रिएट करता है फॉर साइंटिफिक नॉलेज एंड एम्पिरिकल एविडेंस लीड टू साइंटिफिक नॉलेज। ये सारी उस वीडियो में हमने बातें करी थी। आज जो हम बात करेंगे वो हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्रेंस के बीच में, उसको हम देखेंगे। उसके बाद जो डोमेन है साइंस का उसको कवर करेंगे। फिर हमने लास्ट वीडियो में ये भी बात करी थी कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वो आइडेंटिकल नहीं होते, दोनों में डिफरेंस होता है। ये हमने जब मिथ पढ़े थे तब हमने इस पे बात करी थी। तो आज हम इसी बारे में देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। उसके बाद साइंस एज अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी उसको देखेंगे, और फाइनली जो वैल्यूज़ है उसका साइंस में क्या रोल है उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्रेंस, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है केयरफुल सीइंग, मतलब कि सिर्फ देखना नहीं, केयरफुली किसी चीज़ को देखना होता है ना। ऐसा कई बार हम किसी चीज़ को देख रहे होते हैं बट हमारा माइंड कहीं और होता है, दैट इज़ नॉट कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट में हो और उस चीज़ को केयरफुली देखें, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। इन्फ्रेंस का मतलब होता है कि जो भी चीज़ हमने देखी उससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, क्या समझे, क्या इंटरप्रेट किया, जिसमें हम अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस का यूज़ करते हैं, अपने पास्ट नॉलेज का यूज़ करते हैं उसको समझने में, तो दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्रेंस। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्लासरूम में बच्चों को डेजर्ट प्लांट दिखाया और एक वाटर प्लांट दिखाया। बच्चों ने ऑब्जर्व किया कि जो डेजर्ट प्लांट है उसके जो लीव्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है साइज़ में, ठीक है, तो ये ना ऑब्जर्वेशन किया उसका, है ना। उसके बाद वाटर प्लांट को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि जो उसके लीव्स हैं वो उस पर वैक्सी कोटिंग है। जब उन्होंने उसको टच किया तो उनको वैक्सी कोटिंग सा फील हुआ उसमें। तो अब उन्होंने इन्फ्रेंस क्या निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला अपना ऑब्जर्वेशन के बेस पे कि जो डेजर्ट प्लांट है, क्योंकि जो डेजर्ट एरिया होता है वहाँ पे वाटर की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है, जिसकी वजह से प्लांट्स को भी वाटर नहीं मिल पाता। तो जो लीव्स हैं उनके जो साइज़ है वो स्मॉल इसलिए हैं ताकि जो लॉस ऑफ वाटर है वो कम हो, ठीक है। तो इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला अपने ऑब्जर्वेशन के बेस पे, दैट इज़ कॉल्ड इन्फेरेंस। और जब उन्होंने वाटर प्लांट को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि वाटर प्लांट जो होता है वो वाटर में ख़राब ना हो, इस वजह से उसकी जो कोटिंग होती है, उसके जो कोटिंग होती है वो वैक्सी होती है ना। तो ये इन्फ्रेंस उन्होंने वाटर प्लांट को देख के निकाला। तो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्रेंस। तो ऑब्जर्वेशन मतलब सिर्फ देखना, अभी हम सिर्फ केयरफुल सीइंग, मतलब कि चीज़ों को देख के हम अभी कुछ सोच नहीं रहे हैं, बस उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। बट जब हम उसको अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंस, अपने जो प्रायर नॉलेज है उसका यूज़ करके जब उसको समझने की कोशिश करते हैं उस फिनोमिनन को या उस चीज़ को जिसको हम देख रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इन्फेरेंस। ओके, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे डोमेन ऑफ साइंस, मतलब साइंस कौन कौन से एरिया कवर करता है। ट्रेडिशनली जो फॉलो किया जाता था उसमें ये माना जाता है कि साइंस जो है एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, जिसमें जैसे टेक्स्ट बुक जो होती है स्कूल वगैरह में यूज़ होती थी या होती है अभी भी, तो उसमें जो भी फैक्ट्स वगैरह, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, थ्योरीज, लॉज, तो ऐसा समझा जाता था कि जो साइंस है सिर्फ यहीं तक सीमित है, कि एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, लर्नर्स को उसके बारे में बताया, कोई भी फिनोमिनन है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है या फिर क्लाउड्स किस तरह से फॉर्म होते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है बच्चों को एज ए इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर दिया। ओके, दैट इज़ नॉट साइंस। साइंस इज़ मोर देन अ बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी, साइंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड द वे टू लर्न साइंस इज़ टू डू साइंस, है ना। अभी डिटेल में पढ़ेंगे उसको। फिर जब साइंस बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं है तो साइंस क्या है। साइंस बॉडी ऑफ नॉलेज है बट एक पार्ट है उसका, इसके अलावा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इसका डोमेन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। सिर्फ टेक्स्ट बुक तक में जो इंफॉर्मेशन लिखी है, दैट इज़ नॉट ऑल अबाउट साइंस। साइंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी यू कैन से दैट कि जो भी फिनोमिनन हो रहा है ना, या फिर जो भी साइंटिफिक नॉलेज बुक्स वगैरह में दी हुई है, अब वो किस तरह से वर्क करता है या फिर किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, उसको इंक्वायर करना, है ना, कंस्ट्रक्ट करना नॉलेज रेदर देन एक्सेप्टिंग द नॉलेज एज इट इज़। ओके, अब इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ऑब्जर्वेशन, इन्फेरेंस, क्लासीफाइंग, हाइपोथेसाइजिंग, उसके बाद
एक्सपेरिमेंटिंग, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे फर्दर। उसके बाद जब ये जो बॉडी ऑफ नॉलेज है उसको जब लर्नर कंस्ट्रक्ट करता है, खुद समझता है एक प्रोसेस के थ्रू, इंक्वायरी के थ्रू, जब वो जो भी नॉलेज उसमें साइंटिफिक नॉलेज बुक्स में दी हुई है उस तक पहुंचने की कोशिश करता है खुद, तो एक वे ऑफ थिंकिंग डेवलप होता है उसमें, साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप होती है लर्नर्स में। ओके, तो दीज आर द 3 डोमेन्स ऑफ साइंस। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे है डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर नॉट आइडेंटिकल, दे हैव अ ह्यूज डिफरेंस। तो उसी के बारे में बात करेंगे। साइंस एज अ बॉडी ऑफ नॉलेज क्या डिस्क्राइब करती है? जितने भी नेचुरल फिनोमिना, जो भी पास्ट में जो भी डिस्कवरीज हुई हैं, इन्वेंशन हुए हैं, उसको एक्सप्लेन करती है ना। और जो टेक्नोलॉजी है दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ दैट साइंटिफिक नॉलेज। जो भी साइंटिस्ट वगैरह ने जो भी डिस्कवरीज की हैं, जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल हुआ जिसकी वजह से फिर फाइनली बोट्स वगैरह, शिप्स वगैरह को इन्वेंट किया गया। तो जो आर्किमिडीज ने जो प्रिंसिपल दिया था दैट इज़ द पार्ट ऑफ साइंस एंड द इन्वेंशन इज़ द पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, तो साइंस क्या है? एक ब्रॉडर इंडिवर है जिसमें हम एक्सप्लोर करते हैं जो भी नेचर में जो भी फिनोमिना हो रहे हैं, जो भी आसपास डे टू डे लाइफ में जो भी नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से फिर डिस्कवरी होती है, एक नई साइंटिफिक नॉलेज की डिस्कवरी होती है। इसी तरह से चीज़ें पास्ट में होती आई हैं, जो भी साइंटिस्ट रहे हैं उन्होंने अपने आसपास के नेचर को समझने की कोशिश करी है और फिर फाइनली उन्होंने एक साइंटिफिक नॉलेज डिस्कवर करी है। अब जो डिस्कवरी हुई है उसके यूज़ से फिर इन्वेंशन हुआ है किसी चीज़ का, दैट इज़ द पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, साइंस हमेशा यूज़फुल होती है। जो भी साइंटिफिक नॉलेज डिस्कवर होती है वो हमेशा यूज़फुल होती है, बट जो उससे हम टेक्नोलॉजी डेवलप करें ज़रूरी नहीं है कि वो यूज़फुल हो, है ना। कई बार वो हार्मफुल भी हो जाती है, जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स, उनका जो फॉर्मेशन हुआ है वो साइंटिफिक नॉलेज पे ही हुआ है ना, बट वो हार्मफुल, बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हुई है। पास्ट जो भी एक्शंस हुए हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल साबित हुई है। तो टेक्नोलॉजी कैन ईदर बी यूजफुल और हार्मफुल। साइंस इट इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल वर्ल्ड। जो साइंस है उसमें हम जो नेचर में जो भी चीज़ हैं, जो भी नेचुरल वर्ल्ड है उसको समझने की कोशिश करते हैं, बट टेक्नोलॉजी इज़ फॉर द नीड्स ऑफ पीपल। मतलब जो सोसाइटी है उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया जाता है, टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है। ओके, साइंस एज अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो डोमेन है साइंस का, साइंस कौन कौन सी चीज़ें कवर करता है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द टेक्स्ट बुक नॉलेज, इट इज़ नॉट ओनली द बॉडी ऑफ नॉलेज, है ना, जिसमें कि कुछ कॉन्सेप्ट हैं, साइंटिफिक नॉलेज है, प्रिंसिपल है, लॉज हैं। इट इज़ नॉट ऑल अबाउट डैट, इट इज़ मोर देन डैट, है ना। इसके बारे में हमने देखा। तो साइंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, ये डोमेन है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या, क्योंकि हर एक चाइल्ड, जो भी बच्चा है वो उसके अंदर जो नेचुरल एबिलिटी है उसकी, वो क्यूरियोसिटी है। इसके बारे में हमने NCF 2005 में हमने कई बार बातें करी हैं, जब हमने वो वीडियोस में चीज़ें कही थी, जब हमने डिस्कस करी थी तो हमने बात करा था जो नेचुरल एबिलिटी है हर एक चाइल्ड की, वो क्यूरियोसिटी है। मतलब जो बच्चा है बचपन से ही अपने आसपास के इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें इंक्वायर करने की कोशिश करता है, इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है। बच्चा एज इट इज़ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता, वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। ओके, और इसी तरह की नेचुरल एबिलिटी को हमें नर्चर करने की ज़रूरत है। ये बात भी कही गई है NCF 2005 में, और यही एम है एजुकेशन का। सो जो साइंस है वो क्या प्रोवाइड करता है? एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है बच्चों को कि वो जो भी नॉलेज, जो भी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करने की बजाय उसको इन्वेस्टिगेट करे कि चीज़ें क्यों हो रही है, इंक्वायर करे। दैट इज़ कॉल्ड साइंटिफिक इंक्वायरी। फॉर एग्जाम्पल, रेदर देन लर्निंग द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन याद करने के बजाय जो लर्नर है उसको वो खुद की डेफिनेशन कंस्ट्रक्ट करे बाय डूइंग एक्टिविटीज़, बाय एक्सप्लोरेशन, बाय ऑब्जर्वेशन। वो खुद की फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्रिएट करे एक्टिविटीज़ के थ्रू, ना कि वो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन को बुक में से याद कर ले। दैट इज़ नॉट ऑल अबाउट साइंस, दैट इज़ ओनली द बॉडी ऑफ साइंस। तो बच्चों को इस तरह से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। इसलिए साइंस को ये कहा गया कि साइंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। द वे टू लर्न साइंस इज़ टू डू साइंस। हमने जैसे कि लास्ट वीडियो में बात करी थी। तो साइंस इज़ ऑल अबाउट इंक्वायरी,
चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करना है, बल्कि नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता कैसे है, रियल में कैसे होता है, उसको बच्चे करके देखें एक्टिविटीज़ के थ्रू। ओके, सो यहाँ पे और साइंटिफिक इंक्वायरी। अब प्रॉब्लम यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पे टर्म यूज़ करी है, इसको हम जो इंक्वायरी करता है बच्चा साइंस में, जो भी वेरियस नेचुरल फिनोमिना इसको समझने की कोशिश करता है, डैट इज़ कॉल्ड साइंटिफिक इंक्वायरी। अब प्रॉब्लम और मिसकंसेप्शन क्या है, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी, कि जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, और जो पहले जो ट्रेडिशनली टीचर्स भी इस चीज़ को मानते थे कि साइंस को करने का बस एक ही तरीका है, मतलब इंक्वायरी करने का एक ही तरीका है साइंस में, दैट इज़ कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। मतलब कुछ पार्टिकुलर सेट्स ऑफ मेथड्स हैं जिनको फॉलो करके साइंटिफिक नॉलेज को डिस्कवर किया जाता है या साइंटिफिक इंक्वायरी की जाती है। जैसे कि एक्सपेरिमेंट भी होते थे, जब ट्रेडिशनली एक्सपेरिमेंट आपने कभी अपने टाइम पे किए होंगे, जब आप स्कूल टाइम में आपने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तो एक पार्टिकुलर मेथड होते थे कि पहले आपको ऑब्जर्वेशन, पहले आपको एक प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद आपको हाइपोथेसिस क्रिएट करना है, फिर आपको ऑब्जर्वेशन करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, फिर रिजल्ट आएगा। इस तरह के पार्टिकुलर सेट्स को फॉलो किया जाता था, और लर्नर्स के अंदर एक मिसकंसेप्शन क्रिएट हो जाता है कि यही एक पार्टिकुलर सेट है, पार्टिकुलर मेथड है जिसके थ्रू साइंटिफिक नॉलेज क्रिएट होती है, और जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसी मेथड को फॉलो किया होगा। बट दैट इज़ अ मिथ। हमने इसके बारे में लास्ट वीडियो में बात करी थी। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। साइंस इज़ अ क्रिएटिव इंडीवर, जिसमें नई नई चीज़ें डिस्कवर होती हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हर साइंटिस्ट ने एक ही मेथड फॉलो किया होगा। सब साइंटिस्ट ने अलग अलग पाथ फॉलो किए हैं और साइंटिफिक नॉलेज को डिस्कवर किया है। जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का हमने लास्ट टाइम एग्जाम्पल डिस्कस किया था। ओके, तो इस तरह के मिसकंसेप्शन को दूर करना है। अब जो साइंटिफिक मेथड है, जो ट्रेडिशनल 5 स्टेप साइंटिफिक मेथड यूज़ किया जाता था, वो क्या है? प्रॉब्लम होती थी, कोई प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल कोई भी नेचुरल फिनोमिना है, वो क्यों हो रहा है, एक प्रॉब्लम दिमाग में आई, क्वेश्चन आया दिमाग में, उसके बाद उसका हमने एक पॉसिबल आंसर देने की कोशिश करी, हाइपोथेसिस क्रिएट किया, देन फाइनली जो हमने हाइपोथेसिस क्रिएट किया है उसको चेक करने के लिए क्या वो सही है या नहीं है, उसके लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया, देन एक्सपेरिमेंट को फिर हमने ऑब्जर्व किया, और फिर फाइनली हमने कंक्लूजन निकाला, रिजल्ट निकाला। दैट इज़ द ट्रेडिशनल 5 स्टेप साइंटिफिक मेथड। इट इज़ नॉट द ओनली वे टू क्रिएट साइंटिफिक नॉलेज। ओके, तो साइंटिफिक मेथड लीनियर प्रोसेस है, बट साइंटिफिक इंक्वायरी नहीं है। ये वन ऑफ द मेथड हो सकता है साइंटिफिक इंक्वायरी का, वन ऑफ द मेथड। और भी मेथड्स हो सकते हैं। साइंटिफिक इंक्वायरी का कोई भी पार्टिकुलर मेथड नहीं है कि बच्चे को इसी मेथड को फॉलो करना पड़ेगा साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए। बच्चा पहले ऑब्जर्व कर सकता है, ऑब्जर्व करा उसने किसी चीज़ को, जब उसके दिमाग में फिर क्वेश्चन आया, प्रॉब्लम आई, ओके, देन उसने फिर एक्सपेरिमेंट किया, एक्टिविटी करी, देन फाइनली रिजल्ट फाइंड आउट किया। ओके, तो अलग अलग वेज हो सकते हैं। ओके, फिर क्वेश्चन माइंड में ये आ सकता है कि अगर साइंटिफिक मेथड फिर दिया क्यों गया है? तो जो ये साइंटिफिक मेथड है, जब कोई साइंटिस्ट कोई नॉलेज को डिस्कवर करता है, साइंटिफिक नॉलेज को डिस्कवर करता है, तो उसको साइंस कम्युनिटी में एक्सेप्ट किया जाए, तो उसको क्या करना होता है? इन 5 स्टेप्स के थ्रू उसको प्रूव करना होता है, सो दैट द वर्ल्ड कैन एक्सेप्ट दैट साइंटिफिक नॉलेज। ओके, तो उस जो भी साइंटिफिक नॉलेज डिस्कवर हुई है उसको टेस्ट करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए साइंटिस्ट इस 5 ट्रेडिशनल स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ओके, तो अगर मैं समराइज़ करूं तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जो साइंस है वो टेक्स्ट बुक तक सीमित नहीं है। जो भी उसमें नॉलेज दी है लर्नर को, उसको एज इट इज़ याद नहीं करना। दैट इज़ नॉट ऑल अबाउट साइंस। और जो भी नॉलेज दी है बच्चा उसको खुद कंस्ट्रक्ट करेगा, इंक्वायर करेगा, रेदर देन एक्सेप्टिंग द नॉलेज एज इट इज़। राइट, ये चीज़ हमें समझ में आ गई है। और जो भी साइंटिफिक नॉलेज बुक्स में दी हुई हैं, या फिर जो भी प्रोसेस, नेचुरल फिनोमिना उसमें डिस्क्राइब है, लॉज हैं, थ्योरीज़ हैं, उसको बच्चा क्या करेगा? खुद कंस्ट्रक्ट करेगा। राइट, और उसके लिए एक पार्टिकुलर मेथड नहीं होगा, एक साइंटिफिक मेथड फिक्स नहीं है कि बच्चा इस मेथड को फॉलो करेगा तो वो इस नॉलेज को समझ जाएगा, इस नॉलेज तक, साइंटिफिक नॉलेज को डिस्कवर कर लेगा। नहीं, ये भी चीज़ हमने क्लियर कर ली कि कोई कि पार्टिकुलर साइंटिफिक मेथड नहीं होता है साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए। इट इज़ वन ऑफ द मेथड। अब फिर जो साइंटिफिक इंक्वायरी है वो एक अप्रोच है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। जो भी फिनोमिनन है उसको समझने की एक अप्रोच है, और वो अप्रोच अलग अलग हो सकती है हर एक इंडिविजुअल के लिए, हर एक लर्नर के लिए वो अप्रोच अलग अलग हो सकती है।
अब वो डिपेंड किस पे करती है, जो भी लर्नर है उसके जो भी प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जो उसकी पास्ट नॉलेज है उस पर डिपेंड करेगी, क्योंकि वो हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होगा। ऐसा तो नहीं है ना हर एक इंडिविजुअल की प्रीवियस नॉलेज सेम होगी, पास्ट एक्सपीरियंस सेम होगा, नहीं, वो डिफरेंट होता है। तो इसी वजह से ये अप्रोच जो होती है साइंटिफिक इंक्वायरी की वो भी डिफरेंट होती है। जब अप्रोच डिफरेंट होती है तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ टीचिंग साइंस इन द क्लासरूम, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में। तो फिर साइंस पढ़ाई क्या जाएगी क्लासरूम में? ओके, तो आपको एक चीज़ समझने की कोशिश करनी है कि साइंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, है ना, एक प्रोसेस है पूरा का पूरा। तो अगर ये जो प्रोसेस है, जब लर्नर साइंटिफिक इंक्वायरी में एंगेज होता है तो धीरे धीरे वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की करता है, उसके अंदर कुछ प्रोसेस स्किल्स डेवलप होती हैं। ये प्रोसेस स्किल उसके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करती है, साइंटिफिक थिंकिंग को डेवलप करती है, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करती है। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है, एक दिन में सारी चीज़ें नहीं होती। इसलिए साइंस को क्लासरूम में इंक्लूड किया जाता है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूड किया जाता है, ताकि जो कुछ प्रोसेस स्किल्स हैं वो डेवलप हो लर्नर्स के अंदर। अब वो प्रोसेस स्किल क्या है उसको हम अलग से एक वीडियो में कवर करेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, पेडागोजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो, उसको अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा किस तरह से आप क्लासरूम में साइंटिफिक इंक्वायरी को डेवलप कर सकते हैं लर्नर्स के अमंग, उसको भी हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे कि क्लासरूम में किस तरह से हम साइंटिफिक इंक्वायरी को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग से इन दोनों टॉपिक्स को हम अलग से अगली वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पे वैल्यू डेवलपमेंट, कि साइंस में वैल्यू डेवलपमेंट का क्या रोल है। पहली बात तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि जो इट इज़ वन ऑफ द एम ऑफ एजुकेशन टू डेवलप वैल्यूज़ अमंग द लर्नर। ये एक एम है एजुकेशन का कि लर्नर्स के अंदर वैल्यूज़ डेवलप की जाए, और ये सिर्फ साइंस करिकुलम का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव है। और वैल्यूज़ डेवलप करने के लिए ये नहीं कि हम ऑनेस्टी के बारे में बच्चों को अलग से पढ़ा रहे हैं, नहीं, इट इज़ अ प्रोसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जब बच्चे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एंगेज होते हैं तो वो वैल्यूज़ डेवलप करते हैं। ओके, जैसे कि प्रोसेस स्किल डेवलप होंगी लर्नर्स में जब वो साइंटिफिक इंक्वायरी में एंगेज होंगे, तो उसी तरह से टीचर्स को ये भी ध्यान रखना है कि उनमें वैल्यूज़ भी डेवलप हो साथ में। इट शुड बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द करिकुलम, साइंस करिकुलम। वैल्यू जैसे ऑनेस्टी हो गया, कॉपरेशन हो गया, किस तरह से साथ में मिलके काम करना है, ऑब्जेक्टिविटी हो गया, है ना, किसी भी तरह का फियर ना होना इन द टू एक्सप्रेस साइंटिफिक नॉलेज, जो भी उन्होंने कंस्ट्रक्ट करी है उस है ना, वो अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएँ, बाइसनेस ना हो उनकी नॉलेज में, जो भी वो चीज़ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कंसर्न हो लाइफ को लेकर के, इन्वायरमेंट को लेकर के। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी वैल्यूज़, ये पार्ट है साइंस करिकुलम का, गुड साइंस करिकुलम का। तो ये इन चीज़ों पर भी फोकस किया जाएगा साइंस में। ओके, सो आई होप गाइस कि आपको जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। और अगर आप सीक्वेंस में वीडियोस को देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी कॉन्सेप्ट की, क्योंकि एक सीक्वेंस में एक ऑर्गेनाइज वे में हम सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पहले सिलेबस को एनालाइज करिए, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। फिर उसके बाद फिर आप एक सीक्वेंस में चीज़ों को पढ़िए तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं उसके रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।